Boom! Hello and welcome to the 7th episode of the Versatile Life podcast. See, अगर मेरे पास और अच्छे manners होते तो मैं ये शायद ना करता. But that's what the topic is for today's podcast. It's about good habits. It's about 10 habits you should have in your 20s and maybe अगर आप उससे कम एज के हो, it might work for you as well. So, with that being said, Roll the intro. Hello! After that weird intro, I am back. We are back with another episode. As I said, 7 episodes हो चुके हैं, which is very exciting. You know, I don't think हमने predict किया था कि हम 7th episode तक आएंगे. Ambitions तो बहुत थे. Ambitious बहुत थे but positivity थोड़ा कम था. आज एनर्जी बहुत वियर्ड है बट नाइस मैन. एज आई सेड, हम लोग थोड़ा सा हैबिट्स के अंदर डीप डाइव करने वाला है. थोड़ा सा डीप डाइव कैसे हेड ऑन पूरा स्प्लैश. मैं बोला कैनन बॉल डालते सीधा. बट या ये पॉडकास्ट के एपिसोड का आइडिया इसलिए आया था क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ना एक बुक पढ़ रहा था जो कि आई डोंट थिंक, मतलब मैं एक और बार पढ़ रहा था मैं पहले भी पढ़ी हुई है, विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स. नाउ आपके स्क्रीन पे है, चेहरे पे स्क्रीन पे है ऑलरेडी बुक. बट इट्स सच अ गुड बुक क्योंकि इट शोकेसेस एवरीथिंग फ्रॉम हैविंग गुड हैबिट्स और एक्वायरिंग गुड हैबिट्स टू हाउ टू मेक श्योर दैट आप बैड हैबिट्स हटा रहे हो अपने अंदर से, यू नो. एंड द की थिंग दैट मैंने अपने लाइफ में पर्सनली रियलाइज़ किया है कि अगर आपको कोई भी बैड हैबिट हटानी है ना, यू हैव टू ऑलवेज रिप्लेस देम विद समथिंग गुड. जो ये बुक बोलती है इज़ बेसिकली कि आपको एक तरीका बताती है कि आपको किस तरीके से इम्प्रूव होना चाहिए, आपको किस तरीके से वो गुड हैबिट्स लानी है. क्योंकि एक नई हैबिट को ना अपनी लाइफ में लाना, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे एक दिन में ना एकदम से बेस्ट होना है, एक दिन में 50 चीज़ें लेनी है. द की इज़ मेरे को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर होना है फॉर 100 और फॉर 1000 डेज. एंड वो जो छोटी छोटी चीज़ें जब एक साथ एक्यूमुलेट होती है, दैट ब्रिंग्स द बिगर चेंज दैट यू वांट इन योर लाइफ, यू नो. तो उसकी बुक को मैंने पढ़ा था एंड अगेन अमेजिंग बुक आपके स्क्रीन पे है, जाओ पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है. एंड उसी रिलेटेड आई थॉट कि या दिस इज़ समथिंग जो हमारे पॉडकास्ट से बहुत जा रहा है, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट भी वही है कि 20s वाले बंदों के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. एंड द बेस्ट थिंग इज़ आवर बिहेवियर, यू नो, एंड इट्स डिक्टेटेड बाय आवर हैबिट्स. सो अगेन थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग बैक. अगेन हम थोड़ा सा लेट शूट कर रहे हैं थोड़ा सा इधर उधर फंबल होने वाला. बट येस, वेलकम बैक एवरीवन. दिस इज द 7th episode and 97% of you I am repeating this in every podcast. 97% of you has not subscribed. Last time से अभी तक सिर्फ एक बंदे ने सब्सक्राइब किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुनने के लिए. एंड सेकेंड ऑफ ऑल शेम ऑन ऑल ऑफ यू उससे सीखो कुछ. तो बट येस, 97% हैव नॉट सब्सक्राइब. तो जाओ यार सब्सक्राइब करो. हम लोग व्यूज़ देख रहे हैं, लाइक्स देख रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है तो दिखाओ थोड़ा सा हमें भी, है ना. तो फ्री है सारा, तो जाओ सब्सक्राइब करो. And with that being said, Rahul, take it away. And by take it away, I don't know, मैं बहुत random एकदम से pivot कर रहा हूँ. But I want you to talk a little bit about what does good habits having in your life mean? So for me, good habits have always been something which I have admired and have worked towards it. अच्छा, कैसे? So example जैसे बहुत है and to brief it up एक छोटे एग्जाम्पल में. सो देर आर मेनी थिंग्स व्हेन आई वाज वर्किंग मेरे फर्स्ट जॉब में, तब देर वर सर्टन थिंग्स विच आई वाज नॉट एबल टू डू वेल. बट जैसे मैंने उसको स्टडी किया, उसको अंडरस्टैंड किया, सो आई वाज एबल टू क्लियर इट आउट. एंड वो मेरा एक हैबिट में कन्वर्ट हो गया कि मैं तभी से आई एंटर्ड इनटू एन हैबिट वेरिन की व्हेनेवर यू समझो एक कस्टमर के साथ इंटरेक्ट वगैरह तुम कर रहे हो, तो व्हेनेवर यू इंटरेक्ट विद तुम, उसके साथ तुम पहले एक रिलेशन बनाओ. सो पहले क्या था, आई हैड दैट कि मैं रिलेशन बना लेता था बट उतना स्ट्रांग नहीं बनता था. बट अभी व्हेन आई वाज वर्किंग मेरे फर्स्ट इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तब मैंने कस्टमर से बात किया, अंडरस्टैंड किया उनको, एंड देन जब आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट दे लव्ड इट. So that is something I call it as a good habit which I have developed over time.
अच्छा, बट लाइक ये तो तब भी एक रीसेंट एग्जांपल हो गया. डू यू थिंक कि हैविंग गुड हैबिट्स एज अर्ली ऑन इन योर लाइफ, लाइक अगेन हम लोग जब बच्चे होते हैं हम लोग को तो यार इन सब की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है ना. सो मेजोरिटी ऑफ इट कम्स फ्रॉम द पीपल दैट वी सी. मेजोरिटी इज फैमिली, फ्रेंड्स एंड उस टाइम पे रिलेटिव्स जितने भी लोग आसपास रहते हैं. सो दैट प्लेज अ बिग रोल कि जो स्टार्टिंग में जो हमारी डेवलपमेंट होती है. बट उसके बाद जब हमारे पास एक्चुअली होता है, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम वेर यू वर लाइक कि ये शायद मैंने अपने फैमिली से नहीं सीखा होगा, बट हाँ यार ये देख के बोला था हाँ मेरे को ये हैबिट चाहिए अपने में, ये पर्सनैलिटी इसके लिए ये चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, ये प्रैक्टिस करना है मेरे को अपनी लाइफ में. सो है एक ऐसा, बट वो भी मतलब इट्स अराउंड 6-7 ईयर्स का रेंज में था. अच्छा. अभी के टाइम का है. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ मतलब घर पे तो ऐसे भी अपने रनिंग रहते हैं, बट जब मेरा स्कूल में था तब आई हैड डेट कि मेरा फोकस या कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं था. बट जैसे वो जो टीचर है उसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, द वे आई पिक्ड इट अप, एक्चुअली वो वैल्यू एजुकेशन का एक पार्ट था. वी हैड अ स्मॉल लेसन ऑन दैट. अच्छा. कि focus on something and if you achieve it you are through it. So that was the first lesson जो मैं थोड़ा बाहर से I got it. कि फोकस बढ़ाना चाहिए अपना, जिससे तुम्हारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है. Nice. So and it has helped me till date. Nice. Yeah, तो having good habits और having habits जो कि थोड़े से अपने सर्कल से बाहर आती है, प्ले सच अ की रोल. हम लोग ने पहले पॉडकास्ट में भी बात किया हुआ है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ इट डिक्टेट्स हु वी एक्चुअली बिकम, तो दैट्स वेयर हैबिट्स प्ले सच अ की रोल. बिकॉज बहुत लोगों को ना ऐसा लगता है कि मे बी आई एम नॉट वेयर आई एम सपोज टू बी, वो बहुत क्वेश्चन होता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं, मेरे को पता है आई डिजर्व समथिंग मोर, तो उसके लिए लोग मेहनत करते हैं, इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, बट बहुत कम लोगों को एक्चुअली उसका फुलफिलमेंट मिलता है किसी भी एंगल से. आप सक्सेस बोल लो या फिर जस्ट बीइंग एबल टू डू इट विदाउट बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर इट. सो उस टाइम पे बहुत सारे लोग उधर ही मात खा जाते हैं थोड़ा सा. तो दैट्स वाई आई वाज लाइक कि इस पे हम लोग एक पॉडकास्ट का एपिसोड शूट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है. तो वी केम अप विद लाइक 10 डिफरेंट हैबिट्स जो कि वी जॉटेड डाउन कि हाँ ये 10 को अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे, स्पेसिफिकली इन योर 20s, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस भी द व्यूअर्स दैट वॉच आवर शिट इज इन देयर 20s एंड इन द 30s रेंज. तो अगेन हम लोग ऐसी 10 हैबिट्स लाए. तो without any further ado, let's begin. The first habit that we saw and thought कि यार ये अच्छा है is having financial literacy. Now the meaning of that term is basically how to manage your finances properly. उसके बारे में समझना, उसके बारे में एक प्लान बनाना, उसके बारे में एक प्लान से ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग रखना कि भाई ये इसका एक्चुअल महत्व है हमारी लाइफ में, एंड इस तरीके से हम उसको प्लान करेंगे, इस तरीके से यूज़ करेंगे, इस तरीके से हम लोग एट द एंड ऑफ द डे विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली समवन हु इज़ लिविंग इन देयर 20s ना, अर्ली लाइफ में, जब आप एडल्टहुड में धीरे धीरे करके जा रहे हो. धीरे यू गेट दैट लेसन्स व्हेन यू कम इनटू दैट एज ना. You will understand more about money. You will learn some small things जो तुम implement कर सकते in your finances. और वो भी पता है क्या होता है, क्योंकि अभी 20s में जब आते हैं ना हम लोग, तो धीरे धीरे करके ना हमारा जो वो प्रोटेक्टिव बबल है ना, वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है और हम बाहर जाने लगते हैं उसके. एंड वी ट्राई टू बिकम अ प्रोटेक्टिव बबल फॉर समवन एल्स. लाइक अभी लोगों की जॉब आ गई तो लोग कमा रहे हैं, तो अपनी फैमिली संभाल रहे हैं. मे बी सब लोगों की, बहुत सारे कम लोगों की, बट थोड़े लोगों की शादी हो जाती है 25-26 साल की उम्र में, एंड देन धीरे धीरे करके दे हैव किड्स, एंड देन धीरे धीरे करके वो जो प्रोटेक्टिव बबल जब आप बच्चे थे कि आप कुछ भी करते थे, आप कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करते थे उसके, बट वो धीरे धीरे करके अब आप जैसे ही आप 20s में आने लगे, यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. तो धीरे धीरे करके ना वो सारी चीज़ें एकदम से ऐसे बदलती हैं, हमें लगता है ऐसे बदलती है, ऐसे तो नहीं बदलती, बट धीरे धीरे करके बदलती है. बट वो टाइम ऐसे निकल जाता है कि हम लोग बहुत सारी टाइम प्रिपेयर नहीं कर पाते उसके लिए, एंड दैट्स वेयर हैबिट्स कम इन. तो अगर आपकी अच्छे से हैबिट्स है ना बचपन से ही, तो इट जस्ट प्रोटेक्ट्स यू कि आपकी भाई अच्छी लाइफ जी लोगे आप, है ना. तो उस टाइम पे बहुत मैटर करता है इस पे, एंड दैट्स वेयर फाइनेंशियल लिटरेसी बिकम सच अ बिग डील, क्योंकि नाउ यू आर अ प्रोटेक्टिव बबल फॉर समवन एल्स. कि अभी
वो प्रोटेक्टिव बबल रहने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड बराबर. कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जब आप हर दिन कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड वो प्रैक्टिस इज द हैबिट्स. एंड स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, आई थिंक majority of the time people talk about like investments, people talk about कि भाई म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा दो, you know, like आपके आते रहते हैं बहुत सारे UTI म्यूचुअल फंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो बहुत सारे लोगों को ना नहीं तो ये लगता है कि यार बहुत टफ है यार, मेरे को नहीं समझ में आता है, बहुत इधर उधर के ना गणित है उसमें बहुत. एंड नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको आ जाता है कि हाँ ये तो यार ईजी है यार, बात आते खेल है. तो मेरे को तुझसे पूछना था, हाउ इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी सॉर्ट ऑफ played a role in your life? So for me, coming from a Sindhi background, हमारे इसमें finances के साथ थोड़ा और प्रोटेक्टिव Nice. रहना, वो हमको पहले से वी आर born with that values. तो हम लोग खर्चा ज़्यादा करते नहीं है. तो मतलब तुम्हारे पास पहले से ही चीट कोड है क्या? हाँ, वो अभी का पहले से आया है, जनरेशन के थ्रू पास ऑन हुआ है, बिकॉज व्हाट वी फेस्ड वो टाइम पे उसने हमको वो सिखाया कि तुम पैसा बचा के रखो. वो एक पार्ट है. तो तभी से हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट होता है. एंड आई प्राउडली से मेरा मैं इनिशियल ईयर्स ही मतलब 1 to 10 के एज में कुछ ना कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था मेरा डैड ने. Nice. मैंने एक कॉम्पिटिशन बनाऊंगा when you always say I am proud to say इतना हर पॉडकास्ट में you are very proud or something. मैं एक कॉम्पिटिशन बना के डालूंगा इंस्टा पे. नहीं, it is really something to be proud of because वो कैसे है कि when your dad or anyone in your family has that knowledge ना, उनको उसका एक इम्पोर्टेंस पता रहता है. Yes. तो वो लोग पहले से प्लान करते हैं उसकी रिगार्डिंग. तो SIP एक पार्ट हो गया. दिस इज द बेस्ट वे. तुम छोटे छोटे अमाउंट्स डाल दो. यू कैन इवन स्टार्ट विद 1000-2000 रुपीज. उतना भी तुमने डाल दिया तो भी तुम्हारा एक कॉर्पस बिल्ड होता है उसके ऊपर से. Exactly. तो SIP का वो इम्पोर्टेंस बहुत स्ट्रांग है. एंड बाद में व्हेन यू सी हाउ इट ग्रोज, यू नो हाउ इट ग्रोज. Dude, I have an SIP and मैंने जिस तरीके से उसमें like अंदर घुसा था मैं, like for people who don't know SIP, it's like systematic investment plan. तो उसका एम वही है कि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते हो एंड उसके बाद उस पे से वही पैसा थोड़े थोड़े स्टॉक्स में चला जाता है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उससे थ्रू. एंड देन धीरे धीरे करके जिस तरीके से मार्केट्स ऊपर नीचे होती है, बट स्लोली बट श्योरली सिंस यू कीप इट इन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आपको कंपाउंडिंग का एक्चुअल बेनिफिट मिलता है उसमें. एंड थोड़े टाइम के बाद आई थिंक एक एग्जांपल पढ़ा था मैंने किधर कि जैसे कि अगर आप 25 उम्र के हो एंड आपने 5000 की SIP चालू की, लाइक टिल द टाइम यूर 60s यूर लाइक मल्टी करोड़पति विच इज लाइक आई मीन तब तक तो यार उम्र भी निकल जाती है, 60 के बाद में करोड़पति. नहीं, इट इज ओके. वो ग्रो वैसा होता है. तो इट इज वो खुद चलता है. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग उसमें. हाँ, बहुत जो जॉब वाले लोग हैं ना उनके लिए होता है, क्योंकि 60 तक तो वो वैसे ही बोलते हैं कि यार मैं तो जॉब करूंगा ही, तो पेंशन के हिसाब से यू नो दैट्स अ गुड, इट्स अ गुड रिटायरमेंट प्लान. नथिंग गुड रिटायरमेंट प्लान. बट हमारे लिए भी इट्स इट्स इम्पोर्टेंट. अभी की जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सेविंग कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस अभी की जनरेशन में. और पैसे को जितना तुम जप के रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. वो एक पार्ट हो गया. देन ऐसा भी डेफिनेटली. उसके बाद देन इंश्योरेंस भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं रहने दो, कुछ जरूरत नहीं. तो तेरे को क्या लगता है वो जो लोग लाइफ इंश्योरेंस वाले एजेंट घूमते रहते हैं ना, सर लाइफ इंश्योरेंस, लाइक इज दैट अ स्कैम? लाइक क्योंकि आई नो तुमने भी बेचा है कभी ना कभी इंश्योरेंस. नहीं, अभी स्कैम का पार्ट नहीं, उसका अवेयरनेस का जरूरत है इंडिया में एज अ होल कंट्री. तो बहुत लोग को उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है. तो एक शॉर्ट में इफ आई से इफ अ पर्सन हैज पुट अ सर्टेन अमाउंट, समझो उसका जस्ट जॉब स्टार्ट हुआ है एंड द फर्स्ट थिंग ही डज इज उसने SIP खोल दिया, बैक टू बैक उसने एक इंश्योरेंस भी ले लिया अपना. ओके. तो इंश्योरेंस में क्या है, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट. तो बाय एनी चांस तुमको कुछ भी हो जाता है तो यू आर अश्योर्ड कि फैमिली को सपोर्ट चला जाएगा कंपनी की तरफ से. सो इंश्योरेंस इज नेसेसरी अभी. एंड तुम कुछ भी मत लो ना, टर्म ले लो, सिर्फ टर्म लाइफ लेके रखो तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए अच्छा है. तो लाइक लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस क्या अभी टर्म इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. एंड दूसरा भी रहता है उसके अंदर, यूलिप्स है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो गया. तो लाइक व्हाट, या पेंशन प्लान फॉर लाइक 30 इयर्स ऐसा कुछ? नहीं ना, अभी यूलिप के इट इज इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस. अच्छा. सो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ऐसा आई फील. नॉट वेरी श्योर बाकी लोग का क्या व्यू है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर. रोस्ट हिम इन द कमेंट्स. वो एक पार्ट है. देन टर्म तो
आई एज अ पर्सन ही मैं बहुत एडवोकेट करता हूँ कि टर्म तो ले लो तुम, वंस यू स्टार्ट अर्निंग एटलीस्ट टेक आउट अ टर्म इंश्योरेंस तुम्हारे नाम का, बिकॉज क्या है तुम्हारा सिक्योरिटी रहता है, एक्सीडेंटल कवर अगर लेके तुम रख लो ना, ठीक है तुम्हारा एक सर्टन अमाउंट जाएगा, बट अगर बाय एनी चांस कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी कुछ आएगा, तो यू ऑलवेज हैव समथिंग टू बैक यू अप ना। नाइस तो वो एक एडवांटेज है इंश्योरेंस का। नाइस। तो लाइक एज यू सेड लाइक यू नो लाइक उसके बारे में कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए। नाउ स्पीकिंग ऑफ अवेयरनेस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लान, लाइक इन्वेस्ट करना ये सब तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी ना एक बहुत बेसिक सा मंत्र है कि आपकी अगर सैलरी आती है, आई एम अज्यूमिंग पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट आर इन देयर 20s एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वुड हैव अ जॉब। द बेसिक फंडा इज कि 50 आप सब जैसे ही आपकी सैलरी आती है ना 50% तो आप साइड में रख दो, डिपेंडिंग ऑन यू नो अगर आपकी फैमिली वगैरह है। लाइक आई एम अज्यूमिंग कि योर 20s तो आप बैचलर हो अभी तक, उस टाइम पे 50% आप साइड में रख दो एंड उसके बाद 30% आप सेव करो एंड लाइक 30% आप अपने ऊपर खर्च करो, आपको जितना भी खर्च वर्च करना है जो भी है, जिसमें आपका रेंट वेंट आ गया जो आ गया जो भी, डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू हैव विद योर मॉनेटरी फंड्स, एंड देन 20% आप इन्वेस्ट कर दो या फिर किधर सेव कर लो या कुछ भी कर लो। तो उसका भी ना नॉलेज आने के लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ता है कि आप हर महीने कितने पैसे कहाँ पे खर्च कर रहे हो। तो लोग ना बहुत बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स ले लेंगे, इधर से उधर कर रहे हैं 85 से, वो बाहर डिनर पे जा रहे हो लेट मी पे फॉर इट कर करके बहुत सारे पैसे निकाल रहे हैं बेफालतू में। तो वो ना धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा एकदम बोझ आ जाता है अपने कंधों पे कि यार अब मेरे को ये भी चुकाना है, अब मेरे को ये भी चुकाना है। तो हमारा तो भाई वही फंडा है कि पहले तो आप समझ लो कि ठीक है मेरा जो बेसिक नीड्स हैं मैं एक महीने में इतने पैसे में चला सकता हूँ, उसी को ही रखो अपने अंदर। बहुत रेयरली उसके आसपास जाओ एंड जस्ट हैव अ प्लान लिखा हुआ कि हाँ ठीक है मैं इतना इस पे खर्च करता हूँ, इसमें इतना खर्च करता हूँ, क्योंकि जितना आप अवेयर रहोगे ना कि आपके मॉनेटरी फंड्स किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उतना ही आप उतना अच्छा खेल पाओगे उनके साथ। तो हमारा तो भाई यही है। स्पीकिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल दैट, बहुत सारे लोगों को ना उन सब के बारे में एज आई सेड इतना ध्यान नहीं देते। तो उनको वो ध्यान किस तरीके से आएगा, जितना वो लोगों से कनेक्ट करेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे। नाउ दैट रेजेस a good question which brings us to our second habit is building a network. Definitely. Building a network that is effective for you. उसको बनाने के लिए ना see there are two ways to make that. Either you open social media, आप बहुत सारे ऐप्स है, आप लिंक्डइन पकड़ लो, आप व्हाट्सएप के थ्रू पकड़ लो, आप मेल के थ्रू ले लो, कुछ भी कर लो, आप किसी ना किसी तरीके से आप बना सकते हो एक। और यू डू द फिजिकल लेबर साइड ऑफ इट कि आप इवेंट्स पे जा रहे हो, आप लाइक कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, एंड देन आप धीरे धीरे करके वहाँ से नेटवर्क बना रहे हो अपना। सो हैव यू डन दैट, एंड अगर किया है तो हाउ इफेक्टिव दैट हैज बीन फॉर यू? सी नेटवर्किंग एज अ होल देखा जाए, चलो फाइनेंशियल का पार्ट छोड़ दिया तो भी नेटवर्किंग एज अ होल देखा जाए ना, इट ऑलवेज प्रमोट्स योर डेवलपमेंट एज अ होल, बिकॉज व्हेन यू मीट न्यू पीपल फिजिकली हो, सोशल मीडिया थ्रू, कैसे भी, तुमको कुछ ना कुछ एक नया चीज़ उनसे पता चलता है और समथिंग दे लाइक एंड दे वांट टू शेयर इट विथ यू, तो वो तुमको एक आइडिया लग जाता है कि चलो ठीक है इनका ये इंटरेस्ट है, तो व्हाई डोंट आई आल्सो स्टडी ऑन दैट, तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर वी कैन डिस्कस। तो दैट कम्स पार्ट वेर इन तुम नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है, तुम लोगों से बात कर लो, उनसे कुछ उनके लेसन्स ले लो उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, एंड दिस नेटवर्किंग ओनली हैपेंस व्हेन यू हैव पीपल विद अ प्रीटी गुड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, इन द लाइफ दे हैव स्पेंट। तो वो एक्सपीरियंसेस से, वो स्टडी से यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। अभी यू आर इन अ वेरी नेसेंट एज, तुम 20-30 के बीच में हो, तुमको बहुत चीज़ें अभी यू आर स्टिल नॉट वेरी अवेयर। व्हेन यू टॉक विद देम तुम्हारा वो एक नॉलेज में ग्रोथ आता है। तो अगर तुमको वो नॉलेज में ग्रोथ लाना भी है तो यू नीड टू बी कम्युनिकेटिव विद योर पीपल। सो अगर तुम वो कम्युनिकेशन का भी तुम एक लिंक भी सेट कर पाए तो इट इनडायरेक्टली एड्स टू योर डेवलपमेंट। बट अगर लाइक सोशल मीडिया एंड फिजिकल लाइक इंटरेक्शन से भी बात करें ना, लाइक which has worked better for you? See, being a person थोड़ा सा traditional thoughts I will say, I like going physically and meeting.
अच्छा, और उसके लिए कहाँ कहाँ पे जाते हो फिर तुम? सेमिनार्स रहते हैं बहुत, मैनी कंपनीज होल्ड सेमिनार्स अच्छा। रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब समझो एक फाइनेंशियल लिटरेसी का सेमिनार हो गया, या तुम्हारा लाइफ का प्लानिंग कैसे करना है उसका एक सेमिनार हो गया, और समझो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ तुमको सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को सुनने जाना है, दो ही इज टॉकिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स। तो दीज ऑल सेशंस जो है ना, ये ऐड टू योर ग्रोथ इनडायरेक्टली। अभी उसमें भी ग्रोथ में कैसा रहता है, यू गो टू द सेमिनार, यू मीट विद पीपल, अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हो तुम्हारा स्पीकर के साथ बिग मीटिंग हो जाता है। सो इन अ वे दैट एड्स टू द पार्ट वेयर कनेक्शन कम्स इनटू पिक्चर एंड कम्युनिकेशन। अगर तुम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे तो जो स्पीकर है या जो भी तुम्हारे पीएस है जिसके साथ जो तुम्हारे साथ सेमिनार में आए हैं, तो उनके साथ यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट, यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम कम्युनिकेशन बढ़ाओ अपना, which brings us to our third good habit which you क्या बात highlighted. है, your first transition, वाह तालियां। नाइस। बट वो थर्ड पे आने से पहले ना मेरे को एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है, विच इज अ गुड ट्रांजिशन है ये, कीप इट अप, बहुत अच्छा है। बट उस पे आने से पहले मेरे को एक क्वेश्चन है कि अभी लेट्स से तू कोई सेमिनार में गया, ठीक है, उस सेमिनार में जाने से लेट्स से तेरे को कोई बंदा दिखा कि हाँ भाई ये अच्छी बात कर रहा है और मेरे को इसको मेरे को तो इस बात करनी है इससे, ताकि मे बी आई कैन include him in a network in some ways. How do you approach that person? So first thing was, whenever you are in an event there are a lot of people around you. कोई बहुत सीनियर रहेंगे, कोई तुम्हारे एज के आसपास रहेंगे, 30 के रेंज के आसपास। तो व्हाट यू शुड लुक एट, तुम्हारा जो रेंज ऑफ पीपल है, समझो यू आर 25 एंड देयर आर पीपल हु आर ऑफ 28, 30, 32 years old. यू फर्स्ट गो एंड कनेक्ट विद देम, उनके साथ बात कर लो, एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक तो करो, बिकॉज कॉन्वर्जेशन स्टार्टर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। और वो कॉन्वर्जेशन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो कुछ ना कुछ पार्ट ही विल से कि चलो ये मैंने किया था तो ये तुम भी कर सकते हो, वैसे टाइप्स दैट कम्युनिकेशन गोज ऑन देन। तो आई ऑलवेज से कि तुम्हारा जो ग्रुप ऑफ पीपल है इन योर एज ग्रुप मेजरली, उनके साथ यू कनेक्ट, डेफिनेटली सीनियर लोग से तो बात करना ही है, बट इफ दैट पर्सन इज अ बिट मोर एक्सपीरियंस देन यू, ही हैज़ अ बेटर वे ऑफ डाइवर्टिंग दैट कम्युनिकेशन टू द सीनियर पर्सन। समझो एक कंपनी का मैनेजर आया है, उसका एक टीम का बंदा है जो तुम्हारे रेंज का है, तुम्हारे एज के रेंज का, तो यू टॉक विद देम, तो डेफिनेटली अगर ही वांट्स टू टॉक अबाउट बिट मोर, तो डेफिनेटली तुमको तुम्हारे मैनेजर से मिलाता है या टीम लीड से मिलाता है, तो ऐसे तुम्हारा एक रूट बन जाता है कनेक्शन का। तो गो विथ योर एज ग्रुप एंड देन कनेक्ट विथ सीनियर्स, दैट इज व्हाट आई डू, दैट इज व्हाट आई हैव यूज्ड सेमिनार्स में कम्युनिकेट करने के एंगल से। Nice. Speaking of communication, तुम्हारा ट्रांजिशन अच्छा था, बेटर था। बट यस, दैट ब्रिंग्स अस टू अ थर्ड टॉपिक, थर्ड हैबिट, विच इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ अब आप कॉन्फ्रेंस में आ गए, अब आपको भाई बात करने की जरूरत, ठीक है, बट आपको कुछ इंटरेस्टिंग बोलना पड़ेगा टू कीप देम इंटरेस्टेड। तो उसके लिए द वे दैट यू communicate matters a lot. Now that ranges from your vocabulary, that ranges from your notations, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका पर्सनालिटी भी दिख के आती है उसमें, तो उन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए बहुत बार ना लोग अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं तो न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं तो लाइक ऐसे कोई भी लाइक यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लिया किसी चीज़ का। तो उस कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए लेट्स से आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, टू मेक श्योर कि आप वोकैबुलरी बढ़ा रहे हो, बट द बेस्ट थिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस एंड दैट ही इज़ कम अक्रॉस एज वेल इज़ रीडिंग बुक्स। बिकॉज जब आप बुक्स रीड करते हो ना, द वन थिंग दैट ट्रूली चेंजेस इन यू इज़ आप में ना वो पेशेंस आता है लर्न करने का, एंड उसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है बहुत धीरे धीरे करके ना, आपको समझ में आता है वो इसको इस भी तरीके से बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एंड उन सारी चीज़ों में यू स्टार्ट टू डिवेलप अ लॉट। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज सेड, जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला कि हम लोग मैं एक टाइम पे एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा था, दैट चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव अ लॉट, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी आई वॉज गोइंग थ्रू
सर्टन बैड हैबिट्स जो कि मुझे अपने लाइफ से हटानी थी, एंड धीरे धीरे करके दे ऑल्सो वेंट. मतलब I mean, it's still in process, but majority of the time, yes, it's very good. तो आपका जब पर्सपेक्टिव बदलता है ना, बुक्स पढ़ के आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है. वो होता है तब जाके आप छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं लाइफ में. दैट्स वाई धीरे धीरे करके वो आपका कम्युनिकेशन भी बेटर होने लगता है, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ एंड नाउ यू नो कि अरे इसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था, मे बी आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट दिस वे. यू नो, जिस तरीके से आप अंडरस्टैंड करोगे वही बोलोगे. सो लाइक अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए व्हाट हैज़ बीन सर्टेन थिंग्स दैट्स वर्क फॉर यू? बेस्ट इज डेफिनेटली बुक्स. सेकेंड इज तुम कोई इंग्लिश सीरीज देख लो, कोई हॉलीवुड मूवीज देख लो तुम विद सबटाइटल्स डेफिनेटली. एंड वंस यू आर वेल वर्स्ड विद सम वर्ड्स, ट्राई वॉचिंग इट विदाउट सबटाइटल्स. इन अ वे तुम्हारा क्या होता है, यू इम्प्रूव ऑन योर वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज यू पिकअप न्यू वर्ड्स. वो नया डिस्कवर करते. सो वो नया डिस्कवर करने के लिए भी देयर इज एन एलिमेंट जहाँ कंटिन्यूस लर्निंग का पार्ट आता है. सो वो कंटिन्यूस लर्निंग आने के लिए यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. अभी तुम उसको कोई भी लैंग्वेज समझो, तुम कुछ इंग्लिश में लिखा है, यू अंडरस्टैंड इट इन हिंदी, तो तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है ना, तो वो डेवलप भी होता है व्हेन यू गो थ्रू दैट कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस. अभी उसके लिए यू माइट हैव सीन मैनी कोर्सेज. समझो इंग्लिश वोकेबुलरी बढ़ाना है, तुमको कुछ सर्टिफिकेशन दे देंगे, और देयर माइट बी सर्टन कोर्सेज कि तुम ये कर लो, तुम्हारा इंग्लिश का थोड़ा और ग्रिप बढ़ जाएगा. सो इन अ वे दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ हैबिट कि तुम कंटिन्यूस लर्निंग कर रहे हो. क्या बात है, आज ट्रांजिशन बड़े सही हो रहे हैं तुम्हारे. नाइस. यस, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि धीरे धीरे करके ना अपनी पर्सनालिटी ब्रॉडन करने के लिए आपको 50 चीज़ें अलग अलग दूसरी ट्राई. यू नीड टू बी वेरी वेल अपडेटेड विद सर्टन थिंग्स. समझो तो तुम्हारे दुनिया में कुछ चल रहा है, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मतलब बिकॉज वो क्या होता है, ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज लाइक हमारी जनरेशन में और उसकी जस्ट पिछली वाली जनरेशन में ना एवरीथिंग समथिंग न्यू हैपन्स एवरी टाइम. तो अभी धीरे धीरे करके 1990 में लाइक ग्लोबलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब सोशल मीडिया इतना बड़ा पार्ट है. यू नो, पहले तो लोग लिटरली फेस टू फेस मिलते थे, अब तो ऑन स्काइप मिल लेते हैं. तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं, किस तरीके से आप उधर बिहेव करोगे, किस तरीके से आप रियल लाइफ में बिहेव करते हो. एवरीथिंग चेंजेस. दैट्स वाई यू हैव टू कीप इवॉल्विंग. अभी भाई जॉब मार्केट ही देख ले. यू नो, AI का इतना अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जॉब आपको यही नहीं पता कि क्या दिखेंगी जॉब्स, यू नो, अगले 20-30 साल में. वो पार्ट है. Keep becoming updating yourself, and उसके लिए you have to constantly keep on learning. and उसके बहुत अच्छे अच्छे examples हैं, but I think उसको ना कर करके ही सीखोगे सब लोग. तो हमारा तो भाई यही एजेंडा है कि दिस पॉडकास्ट यहाँ पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करवाते हैं हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए. तो आप कॉन्स्टेंट लर्निंग पे एक थोड़ा सा फोकस करो. आपको ज़रूरत नहीं है हर दिन आपको लाइक 5-6 यू नो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने हैं, एकदम वही करना है. एज सेड इन द एटॉमिक हैबिट्स वाला बुक, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट करो. ऑलवेज डू वन थिंग. बिकॉज क्या है, समझो यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और यू हैव सम एक्टर. समझो तुम कॉलेज जा रहे हो, तो इस सब में क्या होता है, देयर कम्स एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ तुमको मैनेज करना पड़ता है सब. समझो तुम एक पार्ट तुम उधर कवर कर लो, देन वन पार्ट यू डू इन दिस. तो फुल डे में तुम यू शुड डिस्ट्रीब्यूट इन अ वे कि तुम्हारा टाइम के ब्लॉक्स हो जाए उसमें. तो पहले समझो तुम कॉलेज जा रहे हो. बोलो आई सी वेयर यू गोइंग. नाइस. सो टाइम तुम पहले टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो. तो फर्स्ट थिंग तुम कॉलेज जाके आ जाओ, देन थोड़ा एक हाफ एन आवर 30 मिनट्स रेस्ट, हाफ एन आवर 1 आवर रेस्ट कर लो, उसके बाद फोकस करो. देन उसके बाद वंस यू गेट अप, तुम्हारा जो भी कॉलेज का काम है वो तुम रैप कर लो, या तुम्हारा ऑफिस का कुछ सर्टन एक्टिविटीज है वो तुम क्लियर कर लो. एंड देन यू गिव अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर एक सर्टिफिकेशन. तुम्हारा समझो एक चैप्टर भी खत्म होता है, इट इज समथिंग यू आर लर्निंग न्यू. सो ये सब में क्या होता है, which brings us to the next habit, time management. अरे आज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया तुम्हें. नहीं, बट आई गेट व्हाट यू मीन. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्योंकि बहुत क्रूशल हो जाता है, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स इन ए डे.
जब आप नहीं करते ना वो सब, जब मेरे को पूरे दिन बकचोदी करनी है तो उस दिन मैं कुछ नहीं करता, मेरे को पता ही नहीं होता मैं कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे को लिटरली कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज 8th है क्या, नहीं fuck, आज 9th है क्या, नहीं आज मंडे की ट्यूसडे, देखो उस टाइम उतना रहता है वो। बट उसका फिर ऑपोजिट करना पड़ता है जब आप एक्चुअली यू आर इन योर 20s, क्योंकि भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप वो छोड़ नहीं सकते एक भी दिन। तो इट्स द रियलिटी, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से रोल प्ले करती हैं। एंड एज यू सेड कि आप सुबह उठो, यू नो लाइक हैव अ प्लान फॉर दैट। जैसे आपको फाइनेंशियल एक प्लान है ना आपका, आपके पास एक टू डू लिस्ट टाइप भी होनी चाहिए। एंड आई नो हर दिन करना इट्स नॉट लाइक रियलिस्टिक, एंड मैं बोल भी नहीं रहा हूँ हर दिन करो, बट ना आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप इस हफ्ते में क्या कर रहे हो और इस महीने में क्या करोगे। एक लाइक एंड गोल होना चाहिए और एक पाथवे होना चाहिए उसका कि हाँ ये करूँगा मैं तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, विच इज़ द सेम थिंग। बहुत क्लीशे लाइन है बट लाइफ इज़ अबाउट जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। एंड ये सेम चीज़ इसमें भी आती है कि भाई आप जर्नी जब तक फिक्स कर लोगे ना कि कहाँ पे कैसे किधर जाना है, आप अपने आप पहुँच जाओगे डेस्टिनेशन पे, और एटलीस्ट वहाँ पे तो पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए। अब आप उसको मानो सक्सेसफुल प्लेस है ना, वो आपके ऊपर है।